नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम सुनेंगे आज हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कलम से निकली हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी एकादशी। नाग पंचमी को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पुण्य स्मृति में हम आज उनकी कहानी का वाचन करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम हिंदी साहित्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने कहानी संग्रहों के द्वारा अतुलनीय योगदान दिया है। प्रारंभिक लेखिकाओं में उनकी कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पाठकों और श्रोताओं में लोकप्रिय वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जेल भी गई और अल्पायु में ही एक्सीडेंट के द्वारा उनका निधन हो गया। तो हिंदी साहित्य के रत्न स्वरूपा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी एकादशी पर चलते हैं। शहर भर में डॉक्टर मिश्रा के मुकाबले कोई डॉक्टर न था। उनकी प्रैक्टिस खूब बढ़ी चढ़ी थी। यशस्वी हाथ के साथ ही साथ वे बड़े विनोद प्रिय, मिलनसार और उदार भी थे। उनकी प्रसन्न मुख और उनकी उत्साहजनक बातें मुर्दों में भी जान डाल देती थी। रोता हुआ रोगी भी हंसने लगता था। वे रोगी के साथ इतनी घनिष्ठता दिखलाते जैसे बहुत निकट संबंधी या मित्र हो। कभी कभी तो बीमार की उदासी दूर करने के लिए, उसके हृदय में विश्वास और आशा का संचार करने के लिए वे रोगी के पास घंटों बैठे रहते और न जाने कहाँ कहाँ की बातें किया करते। इन्हें बच्चों से भी विशेष प्रेम था। यही कारण था कि वे जिधर से निकलते बच्चे उनके हाथ को मिलाने के लिए दौड़ पड़ते। सबसे अधिक बच्चों को अपने पास खींच लेने का आकर्षण उनके पास था उनकी जेब की मीठी गोलियां, जिन्हें वे केवल बच्चों के लिए ही रखते थे। वे होम्योपैथिक चिकित्सक थे। उन बच्चे उनसे मिलकर दवा लिए बिना मानते ही न थे, इसीलिए उन्हें सदा अपने जेब में बिना दवा की मीठी गोलियां रखनी पड़ती थी। एक दिन इसी प्रकार बच्चों ने उन्हें आ घेरा। आज उनके तांगे पर कुछ फल और मिठाई भी थी, जिसे डॉक्टर साहब के एक मरीज ने उन्हें बच्चों के लिए रख दिया था। डॉक्टर साहब ने आज दवा की मीठी गोलियों के स्थान पर आज बच्चों को गोलियों के साथ मिठाई और फल भी मिले और डॉक्टर साहब ने उनको बच्चों को देना प्रारंभ किया। उन्हें बच्चों में एक 10 वर्ष की बालिका भी दिखी, जिसे डॉक्टर साहब ने पहली बार ही इन छोटे छोटे मित्रों में देखा था। बालिका की मुखाकृति और विशेषकर आँखों में ऐसी भोली और चुभती हुई मोहकता थी कि उसे स्मरण रखने के लिए उसके मुंह की ओर दूसरी बार देखने की आवश्यकता न थी। दूसरे बच्चे की तरह डॉक्टर साहब ने उसे भी मिठाई देने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु बालिका ने कुछ लज्जा और संकोच के साथ सिमट कर सिर हिलाते हुए मिठाई लेने से इनकार कर दिया। यह बात जरा विचित्र थी। बालक और मिठाई न ले। डॉक्टर ने एक की जगह 2 लड्डू देते हुए उसको बड़े प्रेम से लेने के लिए आग्रह किया। बालिका ने फिर सिर हिलाकर अस्वीकारोक्ति की सूचना दी। तब डॉक्टर साहब ने पूछ ही लिया, क्यों बिटिया, मिठाई क्यों नहीं ले रही? आज एकादशी है, आज भी कोई मिठाई खाता है? डॉक्टर साहब हंस पड़े और बोले, यह इतने बच्चे खा रहे हैं सो आदमी खा सकते हैं, औरतें नहीं। हमारी दादी कहती हैं कि हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो तुम एकादशी करती हो? डॉक्टर साहब ने पूछा। क्यों नहीं, हमारी दादी कहती हैं हमें नेम धर्म से रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने दिन में बहुत से रोगी देखे थे, बच्चों से बहुत प्यार किया और संभवतः दिन भर वे बालिका को भूले भी रहे। परंतु रात को जब सोने के लिए लैंप बुझाकर वे खाट पर लेटे तो बालिका की स्मृति उनके सामने आ गई। वह लज्जा और संकोच से भरी आंखें, वह भोला किंतु दृढ़ निश्चयी चेहरा, वह मिठाई न लेने की अस्वीकारोक्ति का चित्र उनकी आंखों के सामने बराबर खिंच गया। बाद में डॉक्टर साहब को मालूम हुआ कि वह एक दूसरे मोहल्ले में रहती है। उसके पिता एक गरीब ब्राह्मण हैं जो कहीं किसी मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। अभी 2 वर्ष हुए जब बालिका का विवाह हुआ था और विवाह के 6 माह बाद ही वह विधवा हो गई।
विधवा होते ही पुरानी प्रथा के अनुसार उसके बाल काट दिए गए। यही कारण था कि उसका सिर मुड़ा हुआ था। उसके परिवार में 2 विधवाएं थीं, एक तो पुजारी की बूढ़ी माँ, दूसरी यह भागिनी बालिका। एक का जीवन अंधकार पूर्ण भूतकाल था, जिसमें कुछ सुख स्मृतियां धुंधली तरकारियों जैसी थी। दूसरे के जीवन में था अंधकार पूर्ण भविष्य, परंतु संतोष इतना था कि वह बालिका अभी उससे अपरिचित थी। दोनों की दिनचर्या, एक 60 की और एक 10 वर्ष की, दोनों की दिनचर्या एक जैसी, एक सा ही पूर्ण संयम और कठोरता थी। बेचारी बालिका न जानती थी अभी उसके जीवन में संयम और यौवन के साथ युद्ध छिड़ेगा। इस घटना को हुए प्रायः 10 वर्ष बीत गए। डॉक्टर साहब उसी शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए अपर्याप्त समझकर दूसरे बड़े शहर चले गए, जहां उनकी डॉक्टरी और भी चमकी। वे गरीब अमीर सभी के लिए सुलभ थे। शहर बड़ा था, सभी सोसाइटियों की खासी धूम रहती और एक सभा सोसाइटी वाले यही चाहते थे कि डॉक्टर मिश्रा सरीखे, प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्ति उनकी सभा के सदस्य हो जाएं। परंतु डॉक्टर साहब को अपनी प्रैक्टिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। वे इन बातों से दूर ही रहते थे। इसी समय शुद्धि और संगठन की चर्चा जोर पकड़ ली। शताब्दियों से सोए हुए हिंदुओं ने जाना कि उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। विधर्मियों की, विशेषकर मुसलमानों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है। यही क्रम चलता रहा तो 100-150 वर्षों बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम मात्र ही रह जाएगा, किंतु हिंदू कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सभी मुसलमान हो जाएंगे। इसीलिए धर्म भ्रष्ट हिंदू और दूसरे धर्म वालों को फिर से हिंदू बनाने और हिंदू के संगठनों की सबको आवश्यकता मालूम होने लगी। आर्य समाज का बहुत बड़ा आयोजन करके 10-5 शुद्धियाँ भी कराई गईं। हिंदू समाज में बड़ी हलचल मची। खुशी से सब खुश हुए और बहुत से पुराने ख्याल वाले इन बातों को अनर्गल भी समझने लगे। उधर मुस्लिम भी उत्तेजित हो उठे। तंजीम और तबलीग की स्थापना कर दी गई, किंतु डॉक्टर मिश्रा पर इसका कुछ प्रभाव न था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके पास समान रूप से आते और दोनों की चिकित्सा वह दत्तचित्त होकर करते। किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। बच्चों से वे समान प्यार करते। मुसलमानों की तंजीम तबलीग व्यर्थ के उत्पात थे। एक दिन डॉक्टर साहब अपने दीवान खाने में बैठे थे। एक घबराया हुआ व्यक्ति, जो देखने से बहुत साधारण परिस्थिति का मुसलमान मालूम होता था, उन्हें बुलाते हुए दौड़ कर आया। डॉक्टर साहब के पूछने पर उसने बतलाया कि उनकी स्त्री बहुत बीमार है। लगभग 1 साल पहले उसे बच्चा हुआ था। उसे उस समय अपने माँ बाप के घर भेज दिया था। वहाँ उचित देखभाल न हो सकने के कारण वह बहुत बीमार हो गई। तब रहमान उससे अपने घर लिवा लाया, लेकिन दिनों दिन तबीयत खराब ही होती जाती है। डॉक्टर साहब उसके साथ तांगे पर बैठकर बीमार देखने के लिए चल दिए। एक तंग गली के मोड़ पर तांगा रुक गया। यही जरा आगे कुलिया से निकल रहमान का घर था। कच्चा मकान था। सामने के दरवाजे पर एक टाट का पर्दा पड़ा था, जो 3 जगह से फटा, पर किसी ने उस पर पान की पीक मार दी, जिससे मटियाला सा लाल धब्बा बन गया था। सामने जरा सी छपरी थी और बीच में एक कोठरी। यह कोठरी रहमान के सोने उठने बैठने की थी। यही रसोई घर भी थी। रहमान बीड़ी बनाया करता था। गीले दिनों में यही कोठरी बीड़ी बनाने का कारखाना भी बन जाती, क्योंकि छपरी में बौछार के मारे बैठना मुश्किल हो जाता था। कोठरी में दूसरी तरफ एक दरवाज़ा और था, जिससे दिख रहा था कि पीछे एक छोटी सी छपरी और है, जिसके कोने में टट्टी पड़ी थी। टट्टी से कुछ दुर्गंध भी आ रही थी। रहमान पहले भीतर गया। डॉक्टर साहब दरवाजे के बगल में ही खड़े रहे। बाद में वे भी रहमान के बुलाने पर अंदर गए। उनके जाते ही एक मुर्गी जैसे नवागंतुक के भय से कुड़कुड़ाती हुई, पंख फड़फड़ाती हुई डॉक्टर साहब के पैरों के पास से बाहर निकल गई। डॉक्टर साहब के बैठने के लिए रहमान ने एक स्टूल दिया। उसकी स्त्री खाट पर लेटी थी। वहाँ की गंदगी और कुंद हवा देखकर डॉक्टर साहब घबरा गए। मरीज की नब्ज देखकर उन्होंने उसके फेफड़ों को देखा, परंतु सिवा कमजोरी के और कोई बीमारी उन्हें न दिख पड़ी। वे बोले, इन्हें बीमारी कोई नहीं है, यह सिर्फ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
आप इन्हें शोरबा देते हैं? रहमान, शोरबा? यह जब ले तब ना, मैं तो कह कह के तंग आ गया हूँ। कुछ खाती ही नहीं, दूध और साबूदाना खाती हैं, उससे ताकत कहाँ आती है? क्यों? डॉक्टर साहब ने पूछा। क्या इन्हें शोरबे से परहेज है? रहमान, परहेज क्या होगा डॉक्टर साहब? कहती हैं हमें हजम ही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, वाह, हजम कैसे ना होगा, हम तो कहते हैं सब हजम होगा। डॉक्टर साहब, इतनी मेहरबानी और कीजिए कि इन्हें शोरबा आप ही पिला जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ यह मेरी बात कभी न मानेगी। डॉक्टर साहब रहमान की स्त्री की तरफ मुड़कर बोले, कहिए, आप हमारे कहने से थोड़ा शोरबा ले सकती हैं ना? हजम कराने का जिम्मा हम लेते हैं। डॉक्टर साहब के आग्रह का कोई उत्तर उसने नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर अस्वीकृति की सूचना दे दी। उसके मुंह पर लज्जा और संकोच के भाव थे। उसका मुंह दूसरी तरफ था, जिसे साफ जाहिर होता था कि वह डॉक्टर के सामने अपना मुंह ढक लेना चाहती है। डॉक्टर साहब ने फिर आग्रह किया, आपको आज मेरे सामने थोड़ा शोरबा लेना ही पड़ेगा, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इस पर उसने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। इतने से डॉक्टर साहब हताश होने वाले न थे। उन्होंने रहमान से पूछा कि शोरबा तैयार हो तो ले आओ, थोड़ा इन्हें पिला दें। रहमान उत्सुकता के साथ कटोरा उठाकर पिछवाड़े साफ करने गया। इसी अवसर पर उसकी स्त्री ने आंखें उठाकर अत्यंत कातर दृष्टि से डॉक्टर साहब की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मुझे माफ़ करें, मैं शोरबा नहीं ले सकती। स्वर कुछ परिचित सा जान पड़ा, आंखों में एक विशेष चितवन, जिसे डॉक्टर साहब बहुत कुछ चकराए। उनको एक धुंधली सी स्मृति आंखों के सामने तैरती हुई नजर आई। उनके मुंह से अपने आप ही निकल गया, क्यों? छलकती हुई आंखों से स्त्री ने जवाब दिया, आज एकादशी है। डॉक्टर साहब चौंक उठे, विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते रह गए। उसी दिन डॉक्टर साहब मिश्रा भी शुद्धि और संगठन के पक्षपाती हो गए। तो अभी तक हमने सुना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी एकादशी। बहुत ही मार्मिक, हृदय विदारक और वास्तविकता से परिचित कराने वाली कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो पुनः हम आपके समक्ष किसी नए तथ्य के साथ उपस्थित होंगे। तो यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं, और कहानी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।